एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव में एक चालाक और कपटी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था एनसी। एनसी अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका लालच और स्वार्थ उसे गांव वालों से अलग करता था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एनसी हमेशा अपने लाभ की सोचता था। ये कहानी एनसी के लोभ, उसकी खोज और अंत में साझेदारी के महत्व को समझने की यात्रा की है, जिसमें एक रहस्यमय पॉट ऑफ विजडम, ज्ञान का बर्तन का महत्वपूर्ण स्थान है। गांव की किंवदंती। गांव में एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित थी। कहा जाता था कि जंगल के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से में एक प्राचीन मंदिर छिपा है। इस मंदिर में पॉट ऑफ विजडम रखा है, एक ऐसा बर्तन जिसमें संसार का सारा ज्ञान समाया हुआ है। जो कोई इस बर्तन को पा लेता, वो हर प्रश्न का उत्तर जान सकता था, हर समस्या का समाधान पा सकता था और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता था। लेकिन किंवदंती में ये भी कहा गया था कि बर्तन तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है और केवल वही इसे पा सकता है जो साहसी, बुद्धिमान और शुद्ध हृदय वाला हो। गांव के लोग इस किंवदंती को सुनकर उत्साहित तो होते, लेकिन कोई भी जंगल के उस हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल में भटकने वाले जानवर, दलदल और रहस्यमयी प्राणियों की कहानियां सभी को डराती थीं। लेकिन एनसी के मन में ये किंवदंती लालच की आग जला गई। वह सोचता, अगर मैं पॉट ऑफ विजडम को पा लूं तो मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। एनसी की योजना। एनसी ने गुप्त रूप से अपनी योजना बनानी शुरू की। वह गांव के बुजुर्गों से किंवदंती के बारे में और जानकारी इकट्ठा करता। उसने पुराने नक्शे, कहानियां और गांव के बाहर के व्यापारियों से बातचीत कर मंदिर का संभावित स्थान पता करने की कोशिश की। उसने जंगल में प्रवेश करने के लिए उपकरण इकट्ठे किए, एक मजबूत रस्सी, एक तेज धार वाला चाकू और एक लालटेन। लेकिन उसने अपनी योजना किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि कोई और उसका राज चुरा लेगा। एक रात, जब चांद की रोशनी जंगल को रहस्यमयी बना रही थी, एनसी चुपके से अपने घर से निकला। उसने अपने कंधे पर एक थैला लटकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव वालों को भनक तक नहीं लगी कि एनसी क्या करने जा रहा है। जंगल की खतरनाक यात्रा। जंगल में प्रवेश करते ही एनसी को अंधेरे और सन्नाटे ने घेर लिया। पेड़ों की टहनियां हवा में लहरा रही थीं और दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही थीं। एनसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका लालच उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने नक्शे पर बनाए गए निशानों को देखा और एक संकरी पगडंडी पर चलना शुरू किया। कई घंटों तक चलने के बाद वह एक दलदल के पास पहुंचा। दलदल इतना गहरा था कि उसमें एक गलत कदम भी जानलेवा हो सकता था। एनसी ने अपनी चतुराई का उपयोग किया। उसने पास के पेड़ों की टहनियों को तोड़ा और उन्हें दलदल पर बिछाकर एक अस्थायी रास्ता बनाया। सावधानी से कदम रखते हुए वह दलदल पार करने में सफल रहा। आगे बढ़ते हुए उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार पर दो पत्थर की मूर्तियां थीं, जो प्राचीन योद्धाओं की तरह लग रही थीं। एनसी को किंवदंती याद आई, जिसमें कहा गया था कि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पहेली हल करनी पड़ती है। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख था, जो सत्य को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। एनसी ने शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। उसने सोचा कि यह पहेली शायद सच्चाई से संबंधित है। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, कैसे वह हमेशा दूसरों को धोखा देता था, कैसे उसने गांव वालों से झूठ बोला था। लेकिन उसका लालच इतना प्रबल था कि उसने अपने मन को शांत किया और कहा, मैं बाद में सत्य को अपनाऊंगा। अभी मुझे बर्तन चाहिए। गुफा के अंदर उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। वहां एक बड़ा पत्थर था, जिसे हटाने के लिए बहुत ताकत चाहिए थी। एनसी ने अपनी रस्सी का उपयोग किया और पास के पेड़ की शाखा से रस्सी बांधकर पत्थर को खींचा। कई घंटों की मेहनत के बाद वो पत्थर हटाने में सफल रहा। पत्थर के पीछे एक संकरी सुरंग थी, जो मंदिर की ओर जाती थी। पॉट ऑफ विजडम की खोज। सुरंग के अंत में एनसी एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा। मंदिर की दीवारें नक्काशीदार थीं और वहां एक सुनहरा बर्तन एक ऊंचे मंच पर रखा था। बर्तन चमक रहा था, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। एनसी की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये वही है, पॉट ऑफ विजडम। लेकिन जैसे ही वह बर्तन की ओर बढ़ा, मंदिर में एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुम इस बर्तन के योग्य हो? ये ज्ञान केवल वही प्राप्त कर सकता है जो इसे दूसरों के साथ बांटने को तैयार हो। एनसी ने आवाज को अनसुना कर दिया। उसका लालच उसे अंधा कर चुका था। उसने बर्तन को उठा लिया और उसे अपने थैले में डाल लिया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कि कोई प्राचीन शक्ति नाराज हो गई हो। लेकिन एनसी भागने में सफल रहा। वह जंगल से बाहर निकला और अपने घर की ओर दौड़ा।
लालच का परिणाम। घर पहुंचकर एनसी ने बर्तन को खोला। उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक जादुई आवाज ने कहा, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। एनसी ने उत्साह में कई सवाल पूछे। उसने पूछा कि वह सबसे धनवान कैसे बन सकता है, सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है और कैसे हमेशा के लिए अमर हो सकता है। बर्तन ने हर सवाल का जवाब दिया और एनसी को लगा कि वह अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ज्ञान का उपयोग करने के लिए उसे दूसरों की मदद चाहिए। वह धनवान बनना चाहता था, लेकिन उसे व्यापार के लिए लोगों की जरूरत थी। वह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसे अनुयायियों की जरूरत थी। और अमर होने के लिए उसे एक समुदाय की जरूरत थी जो उसकी कहानियों को आगे बढ़ाए। एनसी ने बर्तन को गांव वालों से छिपाकर रखा। वह डरता था कि अगर किसी को पता चला तो वे उससे बर्तन छीन लेंगे। लेकिन उसका ये डर उसे अकेला करता गया। वह रात रात भर बर्तन से सवाल पूछता, लेकिन दिन ब दिन वह और उदास होता गया। ज्ञान तो उसके पास था, लेकिन उसका उपयोग करने का तरीका नहीं। साझेदारी का सबक। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। नदी का पानी सूखने लगा और फसलें मुरझाने लगीं। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि बिना पानी के गांव का अस्तित्व खतरे में था। एनसी को पता था कि बर्तन इस समस्या का हल बता सकता है। उसने बर्तन से पूछा और बर्तन ने बताया कि नदी के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा पत्थर पानी के प्रवाह को रोक रहा है। अगर उसे हटाया जाए तो पानी फिर से बहेगा। एनसी पहले तो ये बात छिपाना चाहता था। वह सोचता था कि वह अकेले पत्थर हटाएगा और गांव वालों का नायक बन जाएगा। लेकिन उसे जल्द ही समझ आया कि इतना बड़ा पत्थर वह अकेले नहीं हटा सकता। उसे गांव वालों की मदद चाहिए थी। पहली बार एनसी ने अपने लालच को एक तरफ रखा। वह गांव की सभा में गया और सबके सामने बर्तन की बात बताई। उसने कहा, मैंने पॉट ऑफ विजडम पाया है। यह मुझे बता सकता है कि नदी का पानी कैसे वापस लाया जाए। लेकिन इसके लिए मुझे आप सभी की मदद चाहिए। गांव वाले हैरान थे। वे एनसी पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन पानी की कमी ने उन्हें एकजुट कर दिया। उन्होंने एनसी के साथ जाने का फैसला किया। एनसी ने बर्तन के निर्देशों के अनुसार गांव वालों को नदी के ऊपरी हिस्से तक ले गया। सभी ने मिलकर पत्थर को हटाया और नदी का पानी फिर से बहने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। एनसी का परिवर्तन। पानी की वापसी के बाद गांव वालों ने एनसी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वे समझ गए कि एनसी ने अपनी चतुराई और साहस से बर्तन पाया था और अब वह उस ज्ञान को उनके साथ बांट रहा था। एनसी ने भी महसूस किया कि ज्ञान को बांटने से उसका मूल्य बढ़ता है, न कि कम होता है। उसने पॉट ऑफ विजडम को गांव के बीच में एक मंच पर रख दिया। उसने घोषणा की, ये बर्तन अब हम सबका है। कोई भी इससे सवाल पूछ सकता है और हम मिलकर इसका जवाब उपयोग करेंगे। गांव वाले इस फैसले से खुश थे। उन्होंने बर्तन का उपयोग गांव को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने नई खेती की तकनीकें सीखीं, बीमारियों का इलाज ढूंढा और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के तरीके खोजे। एनसी, जो पहले लालची और स्वार्थी था, अब गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया। उसने सीखा कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति दूसरों के साथ बांटने से आती है। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और उसे अपने बीच स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष। एनसी और पॉट ऑफ विजडम की कहानी हमें लोभ और साझेदारी के बीच के अंतर को समझाती है। ये दर्शाती है कि ज्ञान और संसाधन तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें दूसरों के साथ बांटा जाए। एनसी की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपने समुदाय के लिए काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। पॉट ऑफ विजडम अब भी गांव के बीच में खड़ा है और गांव वाले इसे एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक प्रतीक साहस, बुद्धि और सबसे बढ़कर साझेदारी का। और एनसी, वह अब एक चालाक और लालची व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपने गांव के लिए प्रेरणा बन गया।